Hello bachon, let's read this question. The question says if the function f(x) is equals to sin inverse x plus cos inverse x and gx are identical, then gx can be equals to option A is sin inverse mod x plus mod of cos inverse x, option B is tan inverse x plus cot inverse x, option C is mod of sin inverse x plus cos inverse mod x, option D is under root sin inverse x का whole square plus under root cos inverse x का whole square. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे. तो ये हमारा एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पाई/2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 डोमेन में. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शन है जी एक्स जो फंक्शन है वो कैसे आइडेंटिकल होगा जब उसकी डोमेन और रेंज जो है वो एफ एक्स के मतलब इक्वल होगी. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी देखें, अगर रैंडम मैं ऑप्शन सी लेता हूँ तो ऑप्शन सी जो है सॉरी ऑप्शन बी अगर हम लेते हैं, ऑप्शन बी जो है हमारी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स उसकी जो वैल्यू आती है वो पाई/2 होती है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी डोमेन जो है वो डिफरेंट है. तो डोमेन डिफरेंट होने से हमारा जो जी एक्स है वो बी नहीं हो सकता, क्योंकि जी एक्स हम आइडेंटिकल यहाँ पे कह रहे हैं कि जी एक्स जो है आइडेंटिकल होना चाहिए एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल, एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फॉर जी एक्स टू बी आइडेंटिकल ऑफ एफ एक्स डोमेन एंड रेंज ऑफ जी एक्स domain and range of yes should also be identical to fx. यानी अगर इसे जी एक्स को आइडेंटिकल होना है एफ एक्स के तो फिर जी एक्स की जो डोमेन और रेंज है वो भी एफ एक्स के डोमेन और रेंज के आइडेंटिकल होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी जो है हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, आर इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट हो जाएंगे? बिकॉज इनकी जो डोमेन है वो आइडेंटिकल नहीं है एफ एक्स के. जैसे इसकी डोमेन मैंने बताया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, रेंज तो बराबर है पाई/2 लेकिन डोमेन डिफरेंट है बिकॉज देयर डोमेन आर देयर डोमेन आर डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट सेम यही रहेगा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स को आइडेंटिकल होना है तो जी एक्स की जो डोमेन और रेंज है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए एफ एक्स की डोमेन रेंज से. ठीक है, और हमारी एफ एक्स की डोमेन रेंज क्या है? हमारी एफ एक्स की डोमेन है -1 to 1 और एफ एक्स की रेंज है पाई/2. तो हम इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. अगर डोमेन या रेंज में से दोनों में कोई भी अगर डिफरेंट निकली तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए इस कंसेप्ट से. अब हमारे पास बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. तो हम इसे सॉल्यूशन में देखते हैं. तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं. ऑप्शन ए है हमारा साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, तो अगर मैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा -1 पे साइन ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स. हम मैं -1 पुट करूँगा तो ये मॉड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1. इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2 और ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ -1. तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 पे ये तो कॉस इनवर्स -1 पे हमारा ये हो जाएगा पाई, और ये मॉड तो ये हो जाएगा प्लस का पाई और ये हमारा आ जाएगा आंसर 3 पाई/2. तो अगर हम एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमारी जो रेंज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? 3 पाई/2. और जबकि हमारी रेंज एफ एक्स की क्या है? पाई/2. तो इसकी ऑप्शन ए की जो है हमारी रेंज जो है आइडेंटिकल नहीं है, इस वजह से ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम सी को वेरीफाई करके देखेंगे. तो ऑप्शन सी है हमारा साइन इनवर्स ऑफ
एक्स मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। तो हम इसमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे एक रेंज डोमेन की डोमेन इस डोमेन के लिए अगर हम चेक करें इसे x बिलोंग्स टू एक्स इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जिसमें 0 इंक्लूड है। तो यहाँ पे ये मॉड जो है हमारा कैसा खुलेगा, पॉजिटिव में हमारा मॉड प्लस में ही खुलता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स हमारा कैसा खुलेगा, प्लस का साइन इनवर्स एक्स में ही, और कॉस इनवर्स मॉड एक्स भी हमारा कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो ये हमारा पाई/2 आ रहा है, तो यानी ये रेंज के बराबर है। अगर हम दूसरा इसके लिए चेक करें, दूसरा हमारा जो डोमेन की वो होगी एक्स से लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। इसके लिए अगर हम चेक करें तो तब हमारे जो सी ऑप्शन है ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव उसके लिए हमारा ये सब मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स मॉड एक्स है ये हमारा खुलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। ठीक है, तो हमने ये दोनों मॉड्यूलस जो है सॉल्व कर लिए हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो यहाँ पे हमारा पाई, दोनों ये माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स में माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई/2। पाई माइनस पाई/2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, पाई/2। तो इस पूरे पर्टिकुलर डोमेन के लिए हमारी जो पूरी हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक लिया था हमने, -1 to 1, दो इंस्टेंस में हमने इसे तोड़ लिया अपने डोमेन को, और दोनों इंस्टेंस में चेक करा तो हमारी जो रेंज आ रही है सी की वो क्या आ रही है, पाई/2। तो यानी हमारा सी ऑप्शन में डोमेन और रेंज दोनों आइडेंटिकल आ रही हैं एफ एक्स के, तो हमारी जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेंस जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स plus cos inverse of mod x. So I hope you will understand this solution. Thank you. All the best.